अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स यानी सही एदाद के बारे में पढ़ें और समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नंबर 1, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स यानी सही एदाद की जमा और तफरीक। नंबर 2, लॉज ऑफ एडिशन यानी जमा के कवानीन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स यानी सही एदाद की जमा और तफरीक। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में पहले हम एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एडिशन ऑफ होल नंबर्स, सही एदाद की जमा। आइए स्टूडेंट्स, हम होल नंबर्स की एडिशन को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को समझते और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ 95 एंड 63 यानी 95 और 63 को जमा करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन वैल्यूज को जमा करने के लिए हम इनको वर्टिकल कॉलम में इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर 5 के ऊपर लिखा गया u यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 9 के ऊपर लिखा गया t टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन वैल्यूज को ऐड करते हैं। 5 में 3 जमा करने से 8 हासिल होगा और 9 में 6 जमा करने से 15 हासिल होगा। इस तरह 158 हमारे पास आंसर आ जाएगा। Thus, 95 plus 63 is equal to 158. Question number 2. Find the sum of 634, 179 and 358 यानी 634, 169 और 358 को जमा करें। सॉल्यूशन। यहाँ पर भी हम इन वैल्यूज को वर्टिकल कॉलम में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर भी 4 के ऊपर लिखा गया u यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और 3 के ऊपर लिखा गया t टेंस को और 6 के ऊपर लिखा गया h हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए अब हम इन वैल्यूज को ऐड करते हैं। 4, 9 और 8 को जमा करने से 21 हासिल होगा। हम 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट डिजिट 3 के ऊपर कैरी आ जाएगा। अब 3, 7, 5 और कैरी लिए गए 2 को ऐड करने से 17 हासिल होगा। हम 7 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 6 के ऊपर कैरी आ जाएगा। अब 6, 1, 3 और कैरी लिए गए 1 को ऐड करने से 11 हासिल होगा, जिसको हम इस तरह लिख लेंगे। इस तरह 1171 हमारे पास जवाब आ जाएगा। Thus, 634 plus 179 plus 358 is equal to 1171. Question number 3. Find the sum of 9056 and 8172 यानी 9056 और 8172 को जमा करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम इन वैल्यूज को वर्टिकल कॉलम में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर भी 6 के ऊपर लिखा गया u यूनिट को और 5 के ऊपर लिखा गया t टेंस को और 0 के ऊपर लिखा गया h हंड्रेड्स को और 9 के ऊपर लिखा गया th थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इन वैल्यूज को ऐड करते हैं। 6 जमा 2 करने से 8 हासिल होगा। अब 5 में 7 जमा करने से 12 हासिल होगा, तो हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 0 पर कैरी आ जाएगा। अब 0 में 1 और कैरी लिया गया 1 जमा करने से 2 हासिल होगा और अब लास्ट में 9 में 8 जमा करने से 17 हासिल होगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास 17,228 आंसर आ जाएगा। Thus, 9056 plus 8172 is equal to 17,228. Question number 4. Find the sum of 1096 and 4833 यानी 1096 और 4833 को जमा करें। सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर भी नंबर्स को वर्टिकल कॉलम में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर भी 6 के ऊपर लिखा गया u यूनिट को और 9 के ऊपर लिखा गया t टेंस को और 0 के ऊपर लिखा गया h हंड्रेड्स को और 1 के ऊपर लिखा गया th थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं। पहले हम 6 में 3 जमा करेंगे तो 9 हासिल होगा।
अब हम 9 में 3 जमा करेंगे तो 12 हासिल होगा। तो हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को नेक्स्ट डिजिट 0 पर कैरी ले जाएंगे। अब हम 8, 0 और कैरी लिया गया 1 को जमा करेंगे तो 9 हासिल होगा और लास्ट में 1 में 4 जमा करने से 5 हासिल होगा। इस तरह 5929 हमारे पास आंसर आ जाएगा। Thus 1096 plus 4833 is equal to 5929। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स यानी सही एदाद की तफरीक। स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट 391 फ्रॉम 842 यानी 842 में से 391 को तफरीक करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी गिवन वैल्यूज को वर्टिकल कॉलम में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 के ऊपर लिखा गया u यूनिट को और 4 के ऊपर लिखा गया t टेंस को और 8 के ऊपर लिखा गया h हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने से 1 हासिल होगा। अब यहाँ पर हम 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 4 9 से छोटा है, इसलिए हम नेक्स्ट डिजिट 8 में से 1 कैरी लेंगे तो 4 अब 14 बन जाएगा और 8 में से 1 कैरी लेने से अब ये 7 रह जाएगा। अब हम 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हासिल होगा और अब हम 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हासिल होगा। इस तरह 451 हमारे पास जवाब आ जाएगा। Thus 842 minus 391 is equal to 451। Question number 2, subtract 1726 from 2105 यानी 2105 में से 1726 को तफरीक करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी हम इन वैल्यूज को वर्टिकल कॉलम में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर भी 5 के ऊपर लिखा गया u यूनिट को और 0 के ऊपर लिखा गया t टेंस को और 1 के ऊपर लिखा गया h हंड्रेड्स को और 2 के ऊपर लिखा गया th थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए अब हम इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 5 में से 6 को माइनस नहीं किया जा सकता क्योंकि 5 6 से छोटा है और नेक्स्ट डिजिट भी 0 है। तो हम पहले 0 के लिए इससे नेक्स्ट डिजिट 1 को कैरी लेंगे तो 0 अब 10 बन जाएगा और 1 अब 0 रह जाएगा। अब हम 5 के लिए नेक्स्ट डिजिट 10 से 1 कैरी लेंगे तो 5 अब 15 बन जाएगा और 10 अब 9 रह जाएगा। इस तरह 15 में से 6 को माइनस करने से 9 हासिल होगा और 9 में से 2 को माइनस करने से 7 हासिल होगा। अब यहाँ पर 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो इसके लिए हम नेक्स्ट डिजिट 2 में से 1 को कैरी ले लेंगे तो 0 अब 10 बन जाएगा और 2 अब 1 रह जाएगा। अब हम 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 हासिल होगा और 1 में से 1 को माइनस करने से 0 हासिल होगा जिसको कंसीडर नहीं किया जाता। इस तरह से हमारे पास 379 आंसर आ जाएगा। Thus 2105 minus 1726 is equal to 379। Question number 3, subtract 809 from 4001 यानी 4001 में से 809 की तफरीक करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, पहले की तरह हम इन वैल्यूज को भी वर्टिकल कॉलम में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 के ऊपर लिखा गया u यूनिट को और 0 के ऊपर लिखा गया t टेंस को और नेक्स्ट 0 के ऊपर लिखा गया h हंड्रेड्स को और 4 के ऊपर लिखा गया th थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता और नेक्स्ट डिजिट भी 0 है और उससे नेक्स्ट डिजिट भी 0 है तो हम लास्ट डिजिट 4 में से इस 0 के लिए 1 कैरी लेंगे तो ये 0 अब 10 बन जाएगा और 4 अब 3 रह जाएगा। अब हम इस 0 के लिए 10 में से 1 कैरी लेंगे तो ये 0 अब 10 बन जाएगा और ये 10 अब 9 रह जाएगा। अब हम 1 के लिए 10 में से 1 कैरी लेंगे तो 1 अब 11 बन जाएगा और ये 10 अब 9 रह जाएगा। इस तरह 11 में से 9 माइनस करने से 2 हासिल होगा और अब 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 हासिल होगा और नेक्स्ट डिजिट 3 ऐसे ही नीचे आ जाएगा।
इस तरह 3192 हमारे पास जवाब आ जाएगा। Thus 4001 minus 809 is equal to 3192। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एडिशन यानी जमा के कवानीन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ें और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ में अगर दो वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है तो इनके ऑर्डर्स को चेंज करने के बाद भी इनका रिजल्ट सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दो होल नंबर्स 4 और 6 को जमा करने से 10 आ जाएगा। अब हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो 6 में 4 जमा करने से भी 10 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ऑर्डर चेंज करने से भी रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। आइए अब हम इसको नंबर लाइन पर समझते हैं। पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब हम पहले 4 यूनिट्स को मार्क करते हैं। अब 4 से नेक्स्ट राइट साइड पर मूव करते हुए 6 यूनिट्स को मार्क करते हैं। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट में 10 यूनिट्स आ जाएंगे। अब हम ऑर्डर को चेंज करते हैं। अब हम पहले 6 यूनिट्स को मार्क करते हैं और अब 6 से नेक्स्ट राइट साइड पर मूव करते हुए 4 यूनिट्स को मार्क करते हैं। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट में 10 यूनिट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि 4 जमा 6 बराबर है 6 जमा 4 जो कि बराबर होता है 10। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। आइए अब हम एसोसिएटिव लॉ को समझते हैं। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक कोई भी 3 होल नंबर्स की एडिशन में कोई भी 2 नंबर्स को पहले जमा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई से भी 3 नंबर 4, 5 और 6 को लेते हैं और इसके लॉ के मुताबिक चेक करते हैं। ब्रैकेट ओपन 4 + 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट ओपन 5 + 6 ब्रैकेट क्लोज। इस तरह 4 जमा 6 करने से 9 आ जाएगा और जमा का साइन और 6 को ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर भी 4 और जमा के साइन को ऐसे ही लिखा जाएगा और 5 जमा 6 करने से 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 जमा 6 करने से 15 आ जाएगा और यहाँ पर 4 जमा 11 करने से 15 आ जाएगा। इससे साबित हुआ कि ब्रैकेट ओपन 4 + 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट ओपन 5 + 6 ब्रैकेट क्लोज। इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात को नोट कर लें कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एडिटिव आइडेंटिटी को समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। नंबर 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। नंबर 2, 0 + 5 इज इक्वल टू 5। इन एग्जांपल्स के मुताबिक हम किसी भी होल नंबर और 0 का सम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर में वो होल नंबर खुद ही आ जाता है। तो इससे साबित हुआ कि 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को चूज करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ किसके लिए नहीं होते? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर इन सब के लिए नहीं होते? सोचिए और सोचिए। जी बिल्कुल, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी है? जी स्टूडेंट्स, सोचिए। जी बिल्कुल, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।